कभी बना ठीक है जमीयत उलमा के सदर सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मोहसिन साहब, जमीयत उलमा के लिए बाबरपुर के नायब सदर हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब और हमारे यहाँ के जिम्मेदार साथियों, हमारा यहाँ पर आने का एक मकसद इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर औकाफ के सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ औकाफ और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत की फ़िक्र ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भागलपुर ज़िले की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड टर्मिनल के तहत एक जिम्मेदारी दी गई। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है और बोर्ड किसी एक मसले की नहीं बल्कि सारे लोगों की वो जिम्मेदारी है। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल को ख़त्म करने के लिए तरह तरह की साजिशें प्लानिंग हो रही हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक आवाज़ है कि किस तरीके से इसकी औकाफ की और शरीयत की हिफाजत की जाए। तो उसके लिए पूरे सूबाई सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर इसके इजलास हो रहे हैं। तकरीबन अभी 29वां इजलास है। उस इजलास के अंदर अभी 29 अक्टूबर 24 नवंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 29वां इजलास है। आप इंशाअल्लाह 24 नवंबर 2024 बरोज़ जुम्मह बाद नमाज असर का इशा ईदगाह कुद्दूस मिल्लत रोड बेंगलुरु में मुनाकिद होने जा रहा है। इसके लिए माहौल साजी की ज़रूरत है। इसी के पेश नज़र एक कमेटी बनाए माहौल साजी तश्कील दी गई है, जिसके कन्वीनर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मकसूद इमरान साहब को मुंतखब किया गया और आप हज़रात को अपने मुताल्लिक़ा ज़िले कमेटी कारकुन मुंतखब किया गया। इस कमेटी का काम यह है कि इजलास आम को कामयाब और मौसर बनाने की कोशिश की। कम से कम हमारे मस्जिदों के मोहल्ले के अंदर तालुका वाइज और जिला वाइज इसके बारे में फिक्र दिलाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात के पास पहुँचे हैं। मैं मौलाना मोहसिन साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसके मुताबिक आप एक दो चार ख्यालात पेश करें। आखिर में मौलाना अब्दुल वहाब साहब मुख्तसर बात करके दुआ करें। ताकि वक़्फ़ बोर्ड क्या है बहुत लोगों को मालूम नहीं है। वक़्फ़ बोर्ड का जो अभी वक़्फ़ जिला का जो कानून पास कर रहे हैं इसमें क्या हमारा नुकसान है हमारे लोगों को मालूम नहीं। उसी वक्त इतनी कड़क बात हमारे अकादमी मतलब खाली साहब बोले अगर जो वक़्फ़ बोर्ड का वक़्फ़ के बारे में जो कानून पास करने से अपने ऊपर ध्यान ले लिया काम भी लोग पास करे उसे तो अगर अपना जान देने की नौबत है तो जान देने उसके इतनी एकदम बात को भी अकादमी इंटरेस्ट नहीं है कि दिफा की बात करें। वक़्फ़ इमला का ये सबसे बड़ी बात हमारे दिमाग में आ जाए ये अल्लाह की अमानत की चीज़ है जो हमारे दरमियान हमें वक़्फ़ करे तो अल्लाह की भी चीज़ हो वक़्फ़ बोले तो अब वो चीज़ नहीं रहेगी तो बाद में पिछले दिनों एक गुजरात में भी मसला गया हो बाबू मंदिर का यहाँ मसला गया था। अब उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए इंशाल्लाह वक्तन फ़ौकन उनके जवाब देंगे वो जो उनका धर्म है। लेकिन हमारा जो एक फरीज़ा बनता है उनका जवाब देना ताकि सही बात लोगों को दरमियान आना हो। गुजरात में भी एक चीज़ का मसला क्या गया 5-6 मंजिला को एकदम मुनज़िम कर शहीद करने के बाद में जमीन उलमा की तरफ से उसमें ये तब जो जमीन अली तक को भी किसी भी तुम्हें किसी भी मंदिर को रखिए किसी भी नहीं देना जो तुम्हें लेकर वीडियो करो उनको बात फिर बाद में सरकार का इसमें लेकर मिले जो बहुत सारे मसाइल इस वक्त हमारे क्या मसला है मसाइल नहीं वो देखने की बजाय उनकी सतह के मसाइल इस वक्त हमारे अकादमी को चलने लगे। अब वो हर तरह की होने के बावजूद जिनकी हड्डियाँ जिनकी खातिर कुर्सी न मिली तो हमारे अकादमी हर तरह के अकादमी हर मसलन को कुछ डाल को हमें मसलन के लोगों ने हमें मुसलमान को इस वक्त एक प्लेटफार्म पर आने लगे। जो बेंगलुरु में हमारा एक बड़ा इज्तिमा होने लगे वक़्फ़ बोर्ड के मुताल्लिक़ जिसको हमें जलसा वगैरह कर रहे हैं उस
उसे तकलीफ पहुंचाने की वजह उसकी पहला छोटे छोटे प्रोग्राम वो भी कर लेना। लेकिन क्या है वो वक्त इब्ला का लोग हमारे ऊपर भरोसा करको कई सालों से कई 100 सालों से ये जिम्मेदार लोग पर भरोसा करको अपनी तमाम जायदाद बच्चों में मुआ मार को सोचने की वो करको अल्लाह के रास्ते में देने लगे, उसकी हिफाजत हमें नहीं करे तो उम्मत आगे चल को हमारे ऊपर भरोसा करने लगे। ये लोग का ये हाथ उठाते हुआ इनके ऊपर क्या भी भरोसा करने के लोग ये उम्मत तो जो जहाँ भी मस्जिद है मदरसे कब्रस्तान है बोर्ड पास हुआ एक्ट लेकर आई नो पार्लियामेंट में खुदा ना खास्ता पास हुआ तो हमें ये हमारी जगह अगर खोलने का नाम निशान मिल जाता है। और मस्जिदों भी मस्जिदा का भी नहीं होता, मदरसे का भी होता, कब्रस्तान का भी नहीं होता। वो जो पास करते उसके उत्तर वो सुनने वाला होता उसके उत्तर हमें उसके बारे में कुछ फिक्र करने की जरूरत है। ये भी हमारे अकादमी में इस वक्त जो अभी शरीर है इस वक्त वो जो एकदम हमारे हाज फारूक साहब हैं अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत देने तमाम अकादमी उसकी मेहनत कर रहे हैं। हमारे अकादमी को उसके बारे में बोलने लगे खुद को बोलने लगे इसका फिर इंशाल्लाह हमें भी मोहल्ला जाने के बाद जब को एक जगह घोषणा कर दो उसके ऊपर कैसा काम करना है इंशाल्लाह हम तय कर लेंगे। तय कर लेंगे लोकल वाले हकनी वाले जो उर्दू पट्टे को मोहल्ला कर ले लगे जो पट्टे का तो इंशाल्लाह कर लेंगे।